हम उसमें क्या करें अगर किसी के ऊपर या मेरे ऊपर ही किसी ने कुछ क्रिया वगैरह करवा दी, तो उसका काट क्या होगा? काट क्या होगा मान लो कई बार तो सामने वाले को पता चल जाता है जल्दी, हम्म। और कई कई बार लेट पता चलता है कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर करवाया है, तभी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी हमने जितनी भी क्रियाओं के बारे में बात करी है, इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हैवी क्रिया कौन सी है? इसमें देखो जैसे काम के प्रति होती है, किसको क्या मतलब रहती है, किसकी जितनी जरूरत होती है ना उतना ही मतलब वो चीज काम करती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448800064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो एक बार फिर से हमारे साथ विष्णु तांत्रिक जी मौजूद हैं, और आज वो तंत्र मंत्र का हर एक रहस्य बताएंगे, और साथ ही डाकिनी शाकिनी का आपने उल्लेख तो काफी सुना होगा, लेकिन वो असल में क्या होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आज हमारी बात होगी। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। नमस्कार तांत्रिक जी। नमस्कार। तो तांत्रिक जी, जैसे हमने पिछली वीडियो में वशीकरण से रिलेटेड बातें करी थी, हाँ जी। तो अब जो हम ये नई वीडियो बना रहे हैं, हम एक बार आपसे तंत्र मंत्र के बारे में सारा कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि शमशानी क्रिया असल में क्या होती है और ये काम कैसे करती है? शमशानी क्रिया ये होती है कि जैसे कि कई लोग होते हैं, कई मतलब कराते हैं कि हमारे घर पे कुछ तंत्र कर दिया है, या हमारे घर पर नई नेगेटिव ऊर्जा दिखने मतलब कईयों को हो जाती है कि जहाँ हम भोजन खाने जाते हैं, हम्म। जो कई लड़कियां होती है जो भी होते हैं इत्र का, और कई बाल खुले करके जाते हैं, तो उनकी ऐसी खूबी हो जाती है मन के अंदर कि हमारे पीछे या कोई चल रहा है, या हमें कोई ऐसी भावना हो रही है कि हमारे साथ ऐसी हो रही है, तो वो क्या करता है कि या तो उस चीज़ से नहीं मांगना है कि शमशान से रिलेटेड है। ठीक है? तो शमशान में क्या होता है कि अगर जो भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है? एक तो उस चीज़ का निवारण हो जाता है, और ऐसी भावना तभी रखते हैं कि लोगों का अगर गण कच्चा होता है ना, तो उसको ऐसी नेगेटिविटी उसको दिखती मतलब कई बार हो भी जाती है, हम्म। और होता भी ऐसा कि हाँ, इसको लगे और इसमें जो भी वो चीज़ करना चाहे तो उसका मतलब उसका सफल भी होता है, कई तो मतलब पूरे पागल भी हो जाते हैं। हम्म। अगर टाइम पे इलाज ना हो, हम जो भी उसका इलाज करते हैं तो वो शमशान के प्रति ही करते हैं। अच्छा। हुँ। हम्म। तो हम जैसे अक्सर ये सुनते हैं कि अगर शमशानी क्रिया करानी है तो आप या तो किसी मतलब घाट के पास बैठिए या शमशान में बैठ के करिए, तो क्या मतलब ये सच है? हाँ, ये सच है। या तो देखो, इसमें अगर हम जिस भी व्यक्ति के साथ ये चीज़ हुई है, तो हम्म। उसमें फैमिली में एक तो रिलेटेड जो शख्स है, उनमें जो भी सो बड़ा हो या जो भी हो, वो चाहिएगा हमें उन साथ में कि जिसकी चीज़ हम ये कर रहे हैं, ताकि उस पे कोई हैवी ना हो। उस चीज़ को हम बताएँ कि हाँ, ये चीज़ उसके प्रति इस कारण हुई है, ये कहाँ से हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी, और कहाँ तक ये चल सकती है अगर आपने टाइम पर इसका इलाज नहीं कराया तो। हम्म। तो तांत्रिक जी, एक हमने हाल फिलहाल में सुना है हांडी क्रिया, तो ये क्या होती है? हांडी क्रिया मतलब मान लो जैसे कि कई लोग हैं, जैसे मेरे पास आई थी एक बहन, हम्म। ठीक है? कि हमारे पूरी फैमिली पर ऐसी-ऐसी ऊर्जा रहती है कि कहीं हम एक ठीक होते हैं तो एक बीमार हो जाता है, और कई बार हम सारे बीमार हो जाते हैं, और मतलब कई इलाज हम पूरा कराते हैं तो भी इलाज का मतलब कोई निवारण नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो मतलब ये कहता है ना, जो इस चीज़ की जानकारी रखेगा वही चीज़ बता पाएगा। तो वो क्या करते हैं कि या तो उतारा रखते हैं, पहले वो करते थे लोग कि उतारा चुपचाप जाते थे और रख के आ जाते थे। हम्म। तो आजकल क्या होता है कि उनमें से कईयों के तो भय रहने लगा, तो वो करते हैं कि किसी से पूछते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं। तो हांडी वशीकरण ऐसा होता है कि हम उसके प्रति अगर कोई चीज़ जान रहे हैं कि क्या हुआ और हमारी फैमिली ऐसी क्यों हो रही है, तो हमारी उसमें क्या है कि सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, उसका बिज़नेस, उसके हाथ में ना कोई पैसे टिकना। क्या होता है कि पूरी फैमिली या तो वो बीमार पड़ने लगती है, उसमें पूरा लॉस हो जाता है पैसों में, सबके बीच में अनबन होने लगती है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, हांडी क्रिया करते हैं। उसमें हम हांडी में जो भी चीज़ है उनकी फैमिली के रिलेटेड, या तो उनके घर के पास में जो भी थोड़ी मिट्टी होती है, उनका जो भी मतलब मान लो, ठीक है? या तो उनमें फैमिली से कोई एक ऐसे हिस्सा लेते हैं, और हम हांडी वशीकरण में हम लेते हैं वहाँ पे।
और वो भी हम शमशान के अंदर नष्ट करेंगे ना, तभी उसका पता चलेगा कि वो कहाँ से शुरू हुई थी। और जैसे एक हम मरण क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो क्या मतलब असल में मरण क्रिया के ज़रिए किसी को मारा जा सकता है? मारण क्रिया के थ्रू मारा तो जाता है, उसके पीछे कई रीज़न देखने पड़ते हैं कि वो बंदा उसको क्यों मरवा रहा है। हुँ, कई रीज़न होता है, वो ऐसे ही दुश्मनी के कारण मरा दे। कोई है कि थर्ड पर्सन आ गया, उसको पाने के लिए मरवा दे, ठीक है? हुँ। और कई क्या करते हैं कि पहले अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यार पे वशीकरण कराता है, फिर उसको जाके अगर विश्वास हो ना, तब वो ये मारण क्रिया करवाता है कि नहीं, ये चीज़ है, आपने जो चीज़ की है उसका असर होना चाहिए हमारी फैमिली पे। ऐसे मतलब उनको पता भी ना चले। जैसे मारण क्रिया का केस आता है, हुँ, जैसे मेरे पास आया था एक, मतलब दिल्ली के पास से, कि सर हमें किसी को मरवाना है। तो हमने उनकी डिटेल माँगी, पहले चेक किया कि वो किस कारण उसको मतलब ये मरवाना चाहता है, या उसको ब्लैकमेल करेगा, या उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो, ठीक है? या उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, वो उसको ख़त्म करा के अपने नाम कराता हो, ठीक है? या मतलब कई रीज़न हो, वो दुश्मनी निभाओ। तो पहले हम चेक करेंगे, अगर वो हित के लिए होगा ना कि हाँ, इसके साथ किसी ने पहले इसके साथ गद्दारी की है या इसके साथ पहले गलत किया है, तो अगर वो करेगा तभी ये मारण क्रिया काम आती है। अच्छा। हुँ। तो मरण क्रिया अगर किसी को करवानी है किसी और के ऊपर, तो उसमें कितना समय लग जाता है? मारण क्रिया अगर कम से अगर कराएँ हम, ठीक है? कम से कम मान लो कि 6 या 7 दिन तो इसमें लगते हैं, क्योंकि अच्छा। इसमें कई बार तो शमशान जागृत करना पड़ता है, हुँ, हुँ। ठीक है? और कई ऐसे पुतले बनाने पड़ते हैं, हमें कहाँ रखना है, क्या करना है और कैसे हमें वो लगाना है, हुँ, हुँ। और वो बंदा किस टाइम क्या करता है, तो वो भी हमें उस बंदे से पूछते हैं और उसकी पूरी जाँच लेते हैं, तभी उस चीज़ को हम कर पाते हैं। अच्छा। हुँ। और एक हम कपाली क्रिया के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो ये कैसे काम करती है? कपालिक क्रिया ऐसी है कि किसी के दिमाग के प्रति, कि इसके दिमाग के साथ खेलना हो, या उसके हमारे बस में जो चीज़ हमें उससे करानी है, तो उसका दिमाग क्या करता है, अपने तरफ करा लेते हैं। या तो मतलब उसका पूरा यूज़ करना हो, ठीक है? उसका दिमाग, जैसे हम डॉगी को पालते हैं, तो डॉगी को हम जहाँ करें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही वो चीज़ कपाली क्रिया होती है कि सर हम जैसे बोले ना, ये यहाँ पे खड़ा हो, ये हम जैसे बोले, वो अपने काम की यूज़ के लिए कराते हैं कपाली क्रिया। और वो भी अगर पहले देखें कि वो उसके साथ पहले गलत की है या नहीं, वो तभी चीज़ होती है, नहीं तो करते नहीं हम। अच्छा। हुँ। तो तांत्रिक जी हम ना उच्चाटन क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो ये कैसे काम करती है? उच्चाटन ऐसे है कि जैसे कि हमने हर एक चीज़ उसमें प्रयास कर ली, और उस चीज़ का उस बंदे को जो लाभ है हमसे वो करा रहा है, उसका अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा, एंड में ऑप्शन रहता है कि हम उस सामने वाले को बता देते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, इसमें इतना टाइम लगेगा। और हम पहले ये देखते हैं कि जो चीज़ प्रेम से माने ना, तो वो हित में रहती है कि आपको कोई नुकसान ना करे आगे जाके। और हमारे साथ पास में जब एक ही चीज़ बच्चे की उच्चाटन करेंगे तभी उसको लाभ होगा, तो हुँ। हम तब जाके वो चीज़ करते हैं। अच्छा। हुँ। तो मतलब फिर उच्चाटन क्रिया में हमें कितना टाइम लग जाता है? उच्चाटन में कम से कम लग जाता है 3 या 4 दिन लग जाते हैं। अच्छा। हुँ। और क्या मतलब इसमें भी हमारे मन की कुछ मंशा होती है कि हमारा मन साफ होना चाहिए तब जाके उच्चाटन क्रिया काम करेगी? उच्चाटन देखो वो नहीं है, मन साफ हो या ना हो, अगर पीछे अगर किसी के साथ बुरा किया है हुँ, हुँ। और आगे वो ये सोचे कि इसके साथ हमें ऐसा ही करना है, तब ये चीज़ करवाई जाती है कि हमारी आगे की जो लाइफ़ है वो सही रहे, और इनका मतलब जो भी साया है वो हमसे दूर हो जाए। अच्छा। हुँ। एक हम मसानी क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? मस्तानीगिरी ऐसी है कि जैसे कि हमें जो भी काम कराना हो, शमशान के अंदर रहते हैं हम, ठीक है? तो शमशान के प्रति जो नेगेटिव जो भी ऊर्जा होती है, वहाँ को हम रहते हैं, उस ऊर्जा को मतलब या तो आहृत करते हैं या उसको बुलाया जाता है, ठीक है? उससे हमें जो भी काम कराना हो, तो इसी प्रकार हमें जैसे किसी के साथ अच्छा करना हो या किसी के साथ गलत करना हो, वो तभी अगर बंदा सही हो, तभी वो इस चीज़ को यूज़ किया ले जाता है। तो तांत्रिक जी आपके पास हांडी क्रिया से रिलेटेड कोई केस आया था जो कि आप हमारे साथ बता सकते हैं? हाँ, हंडी क्रिया से केस आया था पीछे मेरे पास। मतलब कि कई फैमिली थे, हुँ, हुँ। वो काफ़ी दिनों से मतलब ऐसे जूझ रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या करें, किस चीज़ से हम निकलें। कि वो हर एक चीज़ मतलब कोई भी बिज़नेस करे या जो भी काम करे, ठीक है? वो उनका एंड में जाके फ्लॉप हो जाता था, और उनकी मेहनत और सफलता मतलब पूरी रहती थी कि नहीं, इस बार नहीं तो इस बार निकलेंगे, चलो इसमें नहीं तो इसमें निकलेंगे। तब वो जाके क्या करते हैं कि कई बार आते हैं मेरे पास, बोला कि सर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने हुँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपनी डिटेल भेजिए मैं देखूँगा। तो जैसे ही वो डिटेल भेजते हैं तो कई बार मेरे को उसमें टाइम लगता है कि इसमें कुछ देखना ही पड़ेगा, तो
जो हांडी में जो क्रिया होती है ना, तो उसमें हम देख के उसको बताते हैं कि इस क्रिया में टाइम भी लगेगा 3-4 दिन का, तब जाके अगर आगे अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसमें क्या होता है, कई बार कुछ फैमिली के कोई ऐसे इश्यू होते हैं कि जैसे हम शादी करते हैं तो हर एक अपने घर में जो इष्ट देव होते हैं ना, उनको मान के चलते हैं। अगर हम कोई गलती कर दें ना, तो हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं पाते। तो हुँ। वही चीज़ उसमें सेम रहती है। जी। तो जैसे हमने ये सब क्रियाओं के बारे में बात करी, और अगर हम उसमें क्या करें, अगर किसी के ऊपर या मेरे ऊपर ही किसी ने कुछ क्रिया वगैरह करवा दी, तो उसका कार्य हम उसमें क्या करें, अगर किसी के ऊपर या मेरे ऊपर ही किसी ने कुछ क्रिया वगैरह करवा दी, तो उसका काट क्या होगा? काट होगा, जैसे कि मान लो कई बार तो सामने वाले को पता चल जाता है जल्दी, हुँ, और कई कई बार लेट पता चलता है कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर करवाया है, तभी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हुँ, तो कई बार क्या करते हैं, या तो अपने पास में देखते हैं कि कोई अच्छा स्थान हो, या हम किसी से जानकारी लें, या वो किसी के सामने ज़िक्र करता है, या तो वो कुछ चीज़ चलाए ऑनलाइन ही मिल जाए, तो वो जिनसे ले और सफलता रहे। मतलब कई बार होता है कि तुरंत काम हो जाता है और कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है? जैसे आपके ऊपर करवाया है और उसका आपको उनको पता भी करना है कि किसने करवाया है, क्यों करवाया है, किस रीज़न से करवाया है, हुँ, कि हमसे क्या चाहता है। तो उसको मतलब पहले तो उसका पता करें ये कौन है, इस शख़्स से पहले दूरियाँ बनाएँ, कि इससे आप जितना एक बार रहे दूर, जब तक ये आपका काम चले। जी। बाद में जो भी हम इस चीज़ का मतलब वो करें कि हाँ, अब उसके साथ क्या करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ। और जैसे अभी आपने हमें उच्चाटन क्रिया के बारे में बताया था, तो इससे रिलेटेड भी कोई आप एक केस बता सकते हैं? जिससे उच्चाटन का कई बार आते हैं हमारे पास, कई केस आते हैं, तो उनका मतलब कोई रास्ता नहीं बचता, और उनके पास कई बार समय कम होता है कि सर अब हमारे पास समय नहीं है और हमारी शादी मतलब नज़दीक है, ठीक है? या कई आते हैं 2-3 दिन का केस होते हैं कि सर हमारे अब मतलब एंड ऑप्शन वही रहता है कि हमें जल्द से जल्द करना है, तो उनको हम बताते हैं भी कि हमारे पास जो क्रिया है सबसे हेवी वो उच्चाटन क्रिया है। जिससे किसी का शादी का टाइम कम हो, या किसी के साथ बैरता हो, वो कहीं जाना हो, उसकी कैंसल करानी हो, तो उस काम में वो यूज़ की ली जाती है। जी। और एक और हम काफ़ी सुनते हैं, जैसे कि अभी हमने आपसे बात भी करी थी मसानी क्रिया के बारे में। तो ऐसा कोई एक केस आया आपके पास? मसानी क्रिया के लगभग आते हैं कई केस कि सर आप कोई कुछ भी करे ऐसा कि शमशान में, कि हमें जल्दी मतलब ऐसी सफलता मिल जाए कि हम जो चीज़ जल्दी कर रहे हैं, उसमें ना हमारी कोई रुकावट पैदा हो और ना कोई इश्यू ऐसा करें, और जो हमसे मतलब जलता है, हम जो भी रिलेटेड बातें करते हैं वो कौन मतलब ऐसी फैला रहा है जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? और इस कारण क्या होता है कि अगर हम शमशानी अगर जो भी क्रिया करें ना, तो उसमें या तो कई बार कोई शमशान जागृत का काम कराता है, ताकि कोई रास्ते के प्रति कोई दिक्कत ना करे। जी। और अगर अब मैं शमशानी क्रिया की बात करूँ, तो उससे रिलेटेड कोई आप हमारे साथ 1-2 केस अपने शेयर कर सकते हैं? हाँ, शमशानी जैसे मेरे पास से भी पीछे कुछ एक केस आया था गुजरात से। जैसे उसने बोला कि सर शमशान की जो भी क्रिया है हमारे घर पे, या हम जो भी रहते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पर हेवी हो जाती है। ठीक है, हमें सोच रहने लगती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही है। तो कई कहते हैं कि शमशान में उतारा कर आओ, कई कहते हैं कहीं करके आओ, कई कहते हैं कि कुछ इस चीज़ में नेगेटिव ही है कि वो इस चीज़ की माँग कर रहा है। हुँ। मतलब अपने घर में से किसी को बताते हैं कि आपके जो पूर्वज है, वो उस चीज़ की माँग करते हैं, या तो आप कहीं उनको छोड़ के आएँ या शमशान में कुछ ऐसी चीज़ कराएँ, ताकि वो जागृत होगी तो वहीं पे शांत हो जाएगी। हुँ। तो इसलिए शमशान जो भी होती है ना, वो करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी हमने जितनी भी क्रियाओं के बारे में बात करी है, इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हेवी क्रिया कौन-सी है? इसमें देखो जैसे काम के प्रति होती है, किसको क्या मतलब रहती है, किसकी जितनी ज़रूरत होती है ना, उतना ही मतलब वो चीज़ काम करती है। हुँ। तो तांत्रिक जी, एक बारी आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास कौन-सी सिद्धियाँ हैं? जिससे कि मान लो काल भैरव सिद्धि है, ठीक है? शमशानी जो चीज़ें हम सीखते हैं गुरु से, वो सिद्धि हम हर एक बार मतलब कई काम में यूज़ लेते हैं, हुँ, कि हुँ। गुरु ने बताया कि जो भी चीज़ करें आप, जो भी सिद्धि के प्रति करें ना, तो वो किस चीज़ में काम लेनी है, क्यों लेनी है। अगर किसी ने गलत लिए करी है तो वो आप मना भी कर सकते हो। हुँ। तो एक बारी आप हमें कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के बारे में बता सकते हैं? कर्ण पिशाचनी की, जी। तो कर्ण पिशाचनी ऐसे है कि जैसे कई लोग होते हैं कि अपने मतलब के लिए किसी को वश में कर लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं, कि हम जो चीज़ बोलें ये वही चीज़ करते रहे। या मान लो कि वो शमशान के प्रति कोई चीज़ होती है, कोई अच्छी भी होती है और कोई बुरी भी होती है, तो कई लोग क्या करते हैं,
उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो नहीं, अब बुरा तो कर नहीं रही है तो उसके साथ जो करे हर एक चीज़ कर लेते हैं। तो हम उसी चीज़ के प्रति कहते हैं कि लोग उसको वश में करने के बाद या तो अपना फ़ायदा निकालते हैं या किसी के प्रति बुरा कर देते हैं, लोगों के साथ गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उनको रोकने के लिए मतलब कई बार आते हैं करने पिसाने के, सर हमारे साथ ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? उनको बताने के लिए मतलब कि आपके पीछे ये सब चल रहा है, तो इसलिए ये होती है। हुँ। और जिसमें काल भैरव जी की साधना के बारे में बताऊँ, तो आपको काल भैरव जी की साधना करने में कम से कम कितना समय लगा होगा? कम से कम मान लो मेरे को 1 से डेढ़ साल लग गए थे। अच्छा, हुँ। तो मतलब काल भैरव जी की साधना करने से पहले भी आपने माता की साधना करी थी? हाँ, हाँ, की थी ना, माँ काली की साधना की थी, उसके बाद काल भैरव की थी। अच्छा। हुँ। हुँ। और जैसे अब मैं आपसे ये पूछूँ कि यक्षिणी साधना के बारे में, तो एक बारी आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? यशनी साधना ऐसी है कि अगर हम उसे माँ के प्रति अगर हम पाएँ ना, तो हमारे साथ अच्छी रहती है। हुँ। अगर हम या उसको गलत नज़र से या पत्नी के व्यवहार से अगर हम उसको पाए, ठीक है? तो हमारे वो साथ कुछ चीज़ गलत भी कर सकती है या कुछ चीज़ से हमें वो माँग कर सकती है, या हम किसी दूसरी स्त्री के बारे में अगर उससे कोई बात करें तो वो हमें मतलब ऐसी हानि भी पहुँचा सकती है, हो सके कि वो हमें ख़त्म भी करवा सकती है। अच्छा। हुँ। तो तांत्रिक जी, जैसे अभी हमने यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी इनके बारे में बात की। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये डाकिनी शाकिनी क्या होती है? डाकनी-शाकनी जैसे होती है कि डाकनी होती है, वो हमें जैसे चौरस्ता होता है, वो हर एक कहीं पे मतलब कहीं पे भी दिख जाती है, ठीक है? कहीं वृक्ष के नीचे। हुँ। डाकनी-शाकनी वो शमशान में मिलती है सिर्फ़, हुँ। ठीक है? और उनका मतलब होता है कि कई बार हमें किसी का फ्यूचर देखना हो कि आगे वो क्या बने, क्या करे, और किसी के बारे में जानना हो कि आगे हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे ये लव रिलेशन होता है ना, हुँ, हुँ। वैसे सेम होता है कि किसी के बारे में अच्छा है या नहीं, वो जानने के लिए हमें ये काम आती है। ताकि जैसे इसके तो कई केस आते हैं मेरे पास कि सर इसके बारे में हमें बताइए कि आगे की लाइफ में हमारे लिए ठीक है या नहीं? अगर मैं जॉब की तैयारी करूँ, क्या ना करूँ? इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं? तो हुँ। वो इसलिए काम आती है। अच्छा। हुँ। और क्या आप अपने अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वशीकरण कौन-सा होता है? जैसे वशीकरण होते हैं, काफ़ी होते हैं, जैसे नेत्र हुँ। वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है, महामोहिनी वशीकरण होता है। हुँ। वो उस चीज़ के प्रति होता है, जैसे बंदा किस चीज़ के ऊपर करा रहा है। कोई प्यार के ऊपर करा रहा है, कोई बिज़नेस के प्रति कि मेरे को वहाँ से जॉब से निकाल दिया, उसके प्रति हमारे जो सर हैं उनके ऊपर कराना है। तो उस प्रकार वो जिस चीज़ पे कराए ना वो सारी हेवी रहते हैं। हुँ। जैसे नेत्र वशीकरण होता है, वो हर एक चीज़ में सबसे पावरफुल रहता है। तब वो हम अगर जब यूज़ लेते हैं कि बंदे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो हम उस चीज़ में लेते हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। और अच्छा, मतलब जैसे अगर एक तरफ़ा प्यार है, अब वो चाहते कि उन्होंने सारे पैतरे अपना लिए, हुँ, अब वो आपके पास आए वशीकरण कराने। तो अब जैसे उन्होंने वाणी वशीकरण करवा लिया आपसे, तो अब वो उससे कुछ भी बोलेंगे, तो क्या वो लड़की उसके वश में आ जाएगी? जैसे कि देखो एक तो पहले लड़के को चेक करें हुँ। वशीकरण के लिए कि दोनों की अगर वो राज़ी हो जाए, एक तरफ लड़का राज़ी हो जाता है, एक तरफ लड़की राज़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली भी राज़ी हो जाती है, लेकिन उसके कई रिश्तेदार होते हैं, उनके थ्रू चलते हैं। कोई के मामा को मानते हैं कि हमारे मामा जैसे बोलेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। हुँ। तो कोई कहता है हमारा ताऊ मानेगा वैसे ही करेंगे। तो वहाँ राज़ी होने के तभी वो वशीकरण काम करता है कि पहले फैमिली राज़ी है या नहीं, फिर उसके बाद वो कराया जाता है कि लड़का राज़ी होगा या नहीं। जय श्री महाकाल, अगर किसी को लव प्रॉब्लम या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम या कोई भी कार्य में या तंत्र क्रिया में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें।